प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज के क्लास को ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते भी चलिएगा। ओके, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो लगा दो। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? तो बच्चों, हमने बताया है कि बातचीत जो पाठ है वो एक प्रकार का निबंध है जिसके रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था कौन सा? बेनी प्रसाद भट्ट, और माताजी का नाम था पार्वती देवी। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव इस क्लास में होगा बच्चों, जो कि सारा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, झुंड शब्द कौन संज्ञा है? तो झुंड भाई एक आदमी से नहीं होता, कई आदमी जब एक साथ में हो, यानी कि कई आदमी ने कोई भी सामान अगर एक साथ में मिल जाए उसे हम लोग झुंड कहते हैं। तो हमारा कौन सा होगा? झुंड जो होता है वो समूहवाचक होता है, समूह से होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो सारे प्रश्नों का आंसर लगाते चलो, लास्ट में पूछेंगे 50 में कितना सही कर पाए हो। देखिए, भारतवर्ष कौन संज्ञा है? अब बता दो, भारतवर्ष में जो संज्ञा है उसका नाम क्या होता है? वो होता है व्यक्तिवाचक। भारतवर्ष कौन सा बच्चों? व्यक्तिवाचक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखो, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसी संज्ञा है जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम लोग जो कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, पांचवा नंबर सवाल है, कौन आता है? कौन सा सर्वनाम है? देखो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कौन आता है, कौन मतलब प्रश्नवाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखो, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य का विशेषण बता दो और जल्दी से बता दो बच्चों, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके देखो, आलस्य का विशेषण पूछे तो हमारा आलसी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है कि पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण का विशेषण पौराणिक होता है। क्या होता है बच्चों? पौराणिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 7 का जो ए लगा रहे हो बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है। क्या होता है बच्चों? ग्रामीण। और 8 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो फटाफट से कर लेते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? ये तो कई बार बता चुके हैं सर। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद बच्चों? 8 भेद होते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशः जोड़ दा बराबर यशोदा। आपका करेक्ट आंसर कहोगे सर 10 नंबर सवाल का जवाब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़ सार बराबर क्या होता है? संसार। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। और अगर 11 का ए लगा रहे हो तो बिल्कुल अच्छा है भाई। चलो 12 नंबर सवाल है, पवन का संधि विच्छेद लगा दो। पोज और अन बराबर पवन होता है। क्या होता है बच्चों? पोज और अन बराबर पवन। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट के बारे में अगर युग पूछे तो भारतेंदु युग होगा, काल पूछे तो आधुनिक काल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 14 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था बच्चों? जल्दी से बता दो, बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम आपको बताना है और आपका आंसर आएगा सर बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। राइट आंसर भी होगा। और ये बच्चों, ये सारे ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, तेरी कुरमाई हो गई। इसमें लाना सिंह और ये सूबेदारनी का बात हो रहा। भाई तेरी कुरमाई हो गई, ये किस कहानी से संबंध है? तो किसमें हम लोगों ने इसे पढ़ा है? तो उसने कहा था कहानी में, जो कि 1915 में यह प्रकाशित हुआ था। पूछेगा आपसे कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 1915 में हुआ था। रचनाकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है पूछा गया है। तो देख लो,
जानवर और जानवर, जानवर और जानवर, ये मोहन राकेश की रचना है। पुरानी हिंदी चंद्रदास शर्मा गुलेरी की रचना है। गगन सवारी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। पद्मावती बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और अगर इस जगह पद्मावती के जगह क्या होता, पद्मावत होता, पद्मावत होता तो बच्चों क्या होता, वो मलिक मोहम्मद जैसी होता। अभी का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है भाई। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? लहना सिंह वाला 17 का ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। क्या था बच्चों? बाउल। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो फटाफट से देखते हैं। 19 नंबर सवाल है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक लिखा गया है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, ये संपूर्ण क्रांति जो रचना है, संपूर्ण क्रांति जो रचना है बच्चों, ये एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण है, जिसको देने वाले का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? जल्दी से बताओ। 20 का करेक्ट आंसर वो प्राप्त किया है, उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? कल्पित रूप है बच्चों, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर निबंध है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। याद रखोगे बच्चों। माता जी का नाम है मनरूप देवी, पत्नी का नाम है श्यामवती देवी और पिताजी का नाम है रवि सिंह। ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, मालती किस कहानी की पात्रा है? भाई मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है। रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 24 नंबर सवाल है, अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था? अज्ञेय के पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। माताजी का नाम क्या है बच्चों? माताजी का नाम है वंती देवी। ये याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 25 नंबर सवाल है, मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो कि एक डॉक्टर है बच्चों। गैंग्रीन नामक बीमारी का, याद रखिएगा, ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, गैंग्रीन बीमारी का उल्लेख किस कहानी में है? तो आप लगाओगे सर ये रोज कहानी में है, ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, रोज शीर्षक कहानी में क्या पूछा गया? रोज शीर्षक कहानी में मालती जो मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? दही को जमाने के लिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म जब हुआ था उसका नाम बता दो आप लोग। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को और निधन जो हुआ था 23 मार्च 1931 को। ये याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल देखो। 28 नंबर सवाल है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? भगत सिंह के पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह। माताजी का नाम क्या था बच्चों? माताजी का नाम तो एकदम आसान सा है, विद्यावती था बच्चों, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो। 29 नंबर सवाल है, इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना का जो नाम है देखो, बातचीत बालकृष्ण भट्ट, ओसदानी राय जगदीश चंद्र माथुर और ओसदानी राय एक प्रकार का क्या है बच्चों? ओसदानी राय निबंध है, याद रखोगे। तिरिछ उदय प्रकाश, हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है, मलिया जी के द्वारा लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है, धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? कौन सा ऐसा कार्य था भाई? तो नील की खेती के लिए। आप लोगों ने ओसदानी राय चैप्टर में ये पढ़ा होगा एकदम अच्छे तरीके से। चलो 31 नंबर सवाल है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? गंडक नदी की चर्चा है ओसदानी राय में। गंडक नदी की चर्चा ओसदानी राय में है, जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा होता है? मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है आषाढ़ का एक दिन। क्या है बच्चों? आषाढ़ का एक दिन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? नई कहानी आंदोलन के। आप लोगों ने सिपाही की मां चैप्टर पढ़े हो ना, ओम ये मोहन राकेश की रचना है। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 34 नंबर सवाल है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? उसका नाम है मोहन राकेश। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 35 नंबर सवाल है। मानक, मानक जो है बिजली से दूध की जगह क्या मांगता है? क्या मांगेगा भाई? पानी ही तो मांगता है। करेक्ट आंसर ए होगा। 35 का आप लोग लगा रहे हो क्या? ए लगा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 36 नंबर सवाल है। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका या फिर आलोचना त्रैमासिक पत्रिका है ना भाई, ये नामवर सिंह लगा के आना एकदम करेक्ट हो जाएगा। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह की रचना। चलो 37 नंबर सवाल है। नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? क्या नाम है? बकलम खुद नाम है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखो, सदियों का संताप क्या शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप हमें लगता है कि ये बालकृष्ण सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। और 38 का पब्लिक क्या लगा रही है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। करेक्ट आंसर ए होगा बच्चों, याद रखोगे आप लोग। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? सुखवीर था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 40 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? ये कथन जो है ये किसका है बच्चों? जल्दी से लगा दो। 40 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दो। वो हो जाएगा लेखक के पिताजी का है, क्योंकि लेखक के पिताजी ही तो बोले थे वो स्कूल में जाके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 41 नंबर सवाल है। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया? यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति लिखा गया मलियज के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल देखो, मलियज का मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। मलियज का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर भी होगा, याद रखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो 90 ये रहा 43 नंबर सवाल। 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे मिला था? किसे मिला था भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि को मिला था। किसको मिला था बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल है। तिरीच कहानी के कहानीकार कौन है? जस्ट हमने बताया, तिरीच उदय प्रकाश की रचना है। याद रखोगे ये एक प्रकार का जादुई यथार्थ की कहानी है। चलो आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल है। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया था? कौन सा था बच्चों? वो था दिनमान। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 46 नंबर सवाल है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था भाई, ये बताना है आपको। तो यह जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। कहां हुआ था? सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल है। तिरीच क्या होता है? तिरीच एक प्रकार का विष खापर है, जिसे हम लोग जहरीला लिजार्ड कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल है। जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार यह संपूर्ण विश्व जो है किस ओर अग्रसर है? विनाश की ओर बच्चों, नाश की ओर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल का जवाब बता दो। जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? क्या वे प्राय लिखते थे, या फिर वे उपन्यास करते थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे, या फिर वे प्राय बोलते और संभाषण करते थे? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वे प्राय बोलते भी थे और संभाषण भी करते थे। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल है। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक होता है? किस में? स्वतंत्र वातावरण में। आपका करेक्ट आंसर 50 का ए हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, चलो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा।